गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपको गोकुल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट का चैनल में। सबसे पहले आज आप लोग का असाइनमेंट नंबर 1 का आंसर शीट बताने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी अपने पास असाइनमेंट निकाल करके रखें और उसी का एक एक करके क्वेश्चन का आंसर टिक लगाएं और क्वेश्चन का मीनिंगों को समझें। इस बार का जो एग्जाम हो रहा है वो आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग असाइनमेंट से ही है, तो सभी चीजों को समझिएगा सभी कोई। तो आज आप लोग का असाइनमेंट का सबसे पहला नंबर है जो टॉपिक नंबर 1 ही। टॉपिक नंबर 1 जिस टॉपिक का नाम ही है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। पहला क्वेश्चन से चालू करते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड एट, तो सभी को पता होना चाहिए पहला का आंसर ए टी एंड टी। ए टी एंड टी। इसके बाद आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाई, तो याद रखिएगा बजरने स्टॉस्ट्रफ। क्या याद रखिएगा? बजरने स्टॉस्ट्रफ। सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाई के जगह इन होना चाहिए 1980। 1980। C++ is known as OOP. The smallest individual unit is known as token. याद रखिए प्रोग्रामिंग का सबसे छोटा इकाई का नाम को कहते हैं टोकन। सी प्लस प्लस में टोकन का 5 प्रकार है। अब इसके बाद आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। कीवर्ड इज अ, तो याद रखिएगा दोस्तों कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। आइडेंटिफायर अंडरस्टैंड सिंबल अंडरस्कोर। void is a, तो याद रखिएगा void is a कीवर्ड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स। लिटरल्स अभी 4 प्रकार के। पहले पुराना किताब में यूज होता था एक बुल लिटरल्स, जो अभी का नया किताबों में यूज नहीं होता है। तो फिलहाल आपको याद रखना है लिटरल्स का प्रकार 4 है। विच इज यूज फॉर डिस्प्ले ओनली डेसिमल नंबर, तो याद रखिएगा इंट के मदद से आप दोनों नंबर को मतलब डेसिमल नंबर को दिखा सकते हैं। फ्लोटिंग कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर बोथ इंट एंड फ्लोट। इंट और फ्लोट दोनों नंबर को दिखाता है, उसका नाम को फ्लोटिंग कांस्टेंट कहते हैं। विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द सिंगल लेटर। सिंगल कैरेक्टर को दिखाने वाला नाम को कहते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या नाम बोलिएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। अब इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द मल्टीपल कैरेक्टर, तो मल्टीपल कैरेक्टर को दिखाने का काम करता है स्ट्रिंग। द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज 2 बाइट। द साइज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज, तो फ्लोटिंग कांस्टेंट का साइज हो गया कितना बाइट का? फ्लोटिंग कांस्टेंट का साइज जो हो गया वो आपको याद रखना होगा। फ्लोटिंग कांस्टेंट का साइज जो होता है वो टोटल 4 बाइट का होता है। उसके बाद आता है द साइज ऑफ, अगला नंबर है द साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1 बाइट। स्लाइस भी का काम क्या है? वर्टिकल टैब। स्लाइस ए का काम क्या है? अलर्ट बेल। स्लाइस एन का काम क्या है? लाइन ब्रेक, जिसको न्यू लाइन कहते हैं। स्लाइस एफ का फॉर्म फीड। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन में। स्लाइस 0, ध्यान रखिएगा इसको नल कैरेक्टर कहा जाता है। नल कैरेक्टर का अपना साइज भी होता है। स्लाइस के साथ जो भी अक्षर रहते हैं सभी का साइज 1 बाइट का होता है। स्लाइस टी का मतलब होता है हॉरिजेंटल टैब। सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस गुना भागा परसेंटेज। सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। अब यहां पूछा जा रहा है लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेटर आते हैं। ये एंड का चिन्ह है, ये और का, ये नॉट का। कंडीशनल ऑपरेटर ऑप्शन नंबर डी। डी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। स्कोप रेजुलेशन डी नंबर। स्लाइस ए
बताए थे सिंगल इनवाइटेड कॉमन ए जो रहेगा इसका साइज होता है 1 बाइट का, और यही चीज अगर डबल इनवाइटेड कॉमन रहता तो एक ए और एक नल हो जाता। उदाहरण के लिए ए स्लाइस ए, तो ए एक अक्षर है, स्लाइस ए एक अक्षर है, टोटल 2 और एक एक्स्ट्रा होने के कारण कुल मिला के 3। इस आंसर हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। द पंचुएटर, इस पंचुएटर में स्मॉल ब्रैकेट का नाम को क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। फ्लो चार्ट डायग्राम में प्रोसेस का यूज क्या किया जाता है? प्रोसेस और अप्लाइंग फॉर्मूला, दैट इज अप्लाइंग फॉर्मूला। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग फॉर्मूला। इसमें बताना आप लोगों को कौन सा वेरिएबल सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आइडेंटिफायर याद रखिएगा नंबर से कभी चालू नहीं होगा, कोई चिन्ह का यूज नहीं करेगा, जिसके कारण ये गलत हो गया। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। जिसमें याद रखिएगा एंड का चिन्ह का नाम को एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में बताए थे, इसका नाम को कमेंट कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। दो कमेंट होता है, एक सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट का पहचान ये है, मल्टी लाइन कमेंट का पहचान ये है, जिसके कारण ऑप्शन हो गया सी नंबर, बोथ ए एंड बी। बहुत लोगों को देखे क्वेश्चन नंबर 36 और 37 में कंफ्यूजन था। एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36 और 37 नंबर, केवल मेरे ही टेस्ट के लिए नहीं, फाइनल एग्जाम के लिए भी। एक वर्ड का जिक्र हुआ है इंसर्शन और एक वर्ड का यूज हुआ है एक्सर्शन। एक को कहते हैं इंसर्ट करना और एक को कहते हैं एक्सेप्ट करना। एक होता है बाहर की ओर लेना, एक होता है अंदर की ओर लाना। तो याद रखने के लिए बस इतना समझिए, सीन जो इंसर्शन जो है वो काम करता है सी आउट के लिए। इंसर्शन किसके लिए काम करता है? सी आउट के लिए। और एक्सर्शन किसके लिए काम करता है? सीन के लिए। दो ही तो वर्ड याद रखना, एक सी आउट और एक सीन। सी आउट में जो चिन्ह यूज होता है वो ये चैन ए नंबर है, डबल टैग, और सीन में जो चिन्ह है वो बी नंबर वाला टैग है। तो दो वर्ड बस याद रखना, एक इंसर्शन, एक एक्सर्शन, एक सीन और एक सी आउट। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 36 और 37 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है फाइनल एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रत्येक साल पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद आता है जिसका नाम को हम लोग कहते हैं, उसके आगे जो ऑपरेटर है उसका नाम है 38 नंबर क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर याद कीजिए, जैसे ए बराबर 10 लिखते हैं तो समझ में आता है कि 10 जो है वो ए का मान है। मतलब आपको समझना है कि हम लोग कंप्यूटर में जितना भी काम करते हैं सम बराबर ए प्लस बी, मतलब ए और बी को जोड़ करके मान सम में आएगा। तो इसको कहते हैं राइट टू लेफ्ट। क्या नाम बोलिएगा? राइट टू लेफ्ट। ओवरफ्लो इज अ काइंड ऑफ, तो याद रखिएगा दोस्तों ओवरफ्लो इज अ काइंड ऑफ। एक एरर का नाम दिया गया रन टाइम एरर, क्या होता है ये बता दिया जाएगा। अभी एरर वाला टॉपिक छोड़ दीजिएगा, अभी ये नहीं डिस्कस करिए। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड, तो याद रखिएगा दोस्तों टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड 95। फिर क्वेश्चन है पंचुएटर में कौन सा चिन्ह का यूज होता है? तो याद रखिएगा पैरेंथेसिस का यूज होता है। इस चिन्ह का नाम क्या है? लॉजिकल। और इसमें लॉजिकल एंड क्या है? तो इस चिन्ह का नाम को कहते हैं लॉजिकल एंड। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू का जो चिन्ह है इसका नाम को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर इज टू एग्जीक्यूट। याद रखिएगा बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आदेशों का समूह कंप्यूटर सिस्टम में जो एग्जीक्यूट करता है उसका नाम को कहते हैं प्रोग्राम। क्या नाम देते हैं दोस्तों? प्रोग्राम। तो देखिए एक सेट आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक नंबर 1। टॉपिक 2 का आंसर बताया हुआ है तब पर भी हम इंडिकेट करवा दे रहे हैं। व्हाट इज सी आउट? सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। सीन इज यूज्ड फॉर एक्सेप्ट। इन एवरी लाइन एंड विथ semicolon. Which function is used for erase the previous output? CLRSCR। CLRSCR का काम होता है इरेज द प्रीवियस आउटपुट। इसमें पूछ रहा पावर 2,4, मतलब 2 का पावर 4 बोला जा रहा है। तो पहले समझिएगा 2 का पावर 4, 2 को 4 बार गुना करिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 16 आएगा। 16 पच्चे 80। मेन क्या है दोस्तों? तो मेन इज अ
फंक्शन। एवरेज ऑफ अ स्टूडेंट, तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का एवरेज निकालने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं उसका नाम को कहते हैं फ्लोट। CLR SCR का पूरा नाम मतलब कौन सा हेडर फाइल में उपस्थित है, तो याद रखिएगा conio डॉट एच। सी आउट एक प्रकार का क्या है, तो सी आउट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। विच फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन मैथ डॉट एच, कौन फंक्शन मैथ डॉट एच में उपस्थित नहीं रहता है, तो याद रखिएगा एक फंक्शन है पावर नाम का, जो पावर फंक्शन मैथ डॉट एच में उपस्थित नहीं रहता है। विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर फ्रीज द प्रोग्राम, प्रोग्राम को फ्रीज रखने वाला वर्ड जिसका नाम है गेट सी एच। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मस्ट कंटेन, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन कंपलसरी होना चाहिए जो फंक्शन का नाम नेम है, मेन फंक्शन है। हेडर फाइल का पहचान किससे होता है, डॉट एच। वॉइड इज अ, तो वॉइड एक प्रकार का क्या है, कीवर्ड। और लास्ट क्वेश्चन है इंडल का प्रयोग क्या करने के लिए, तो याद रखिए इंडल का काम हर काम के लिए होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए, लाइन को चेंज करने के लिए, या फिर नया लाइन को लाने के लिए। तो टॉपिक 2 भी इसके साथ कंप्लीट हो। टॉपिक 3 भी आप लोग का आंसर बता चुके थे एक वीडियो में, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं देखे होंगे एक बार समझ लीजिएगा। प्लस प्लस ए जिसके पहले प्लस रहता है उसका नाम को प्रीफिक्स कहते हैं। ए का मान 5 है, बी का मान 3 है, इसको हल करिएगा। सबसे पहले इस जगह पे हल करना है, तो हल करने का तरीका होता है 5 में 1 जोड़िए 6 आ गया, 3 में 1 जोड़िए 4 आ गया, 6 में 1 जोड़िए 7 आ गया। यहाँ 7 आया तो ये भी मान 6 कट करके 7 हो जाएगा। अब गुना करना है, 7 चौक 28 और 28 प्लस 7 आंसर 35 है। द वैल्यू ऑफ ए बराबर 6 है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू डालिए 7, फिर यहाँ एक वैल्यू डालिए 8। ये जैसे 8 हुआ ये भी 7 कट के 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 8 कुल मिला के हो गया दोस्तों 16। फिर क्वेश्चन कहता है इन विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर में, कौन सा ऑपरेटर में पोस्टफिक्स कैन नॉट बी वर्क, पोस्टफिक्स काम नहीं करता है, तो याद रखिएगा अर्थमेटिकल ऑपरेटर में पोस्टफिक्स काम नहीं करता। डबल प्लस प्लस बाद में प्लस प्लस रहने वाला नाम को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों पोस्टफिक्स नाम देते हैं। y बराबर 6 है, तो बस यहाँ समझिए 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, ये 7 हुआ, तो बस यहाँ याद रखिएगा ये भी मान y का 7 रहेगा। 7 गुना 2, 7 गुना 14, 14 प्लस 7, तो आंसर जो आएगा वो 21 आएगा। इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन अनदर वेरिएबल, तो पोस्टफिक्स का प्रयोग किया जाता है किसी दूसरे में जाके जोड़ने के लिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, क्वेश्चन मार्क x डॉट वाई, इस तरह का क्वेश्चन को कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। इसमें ये व्हाट से पहले जो दिया रहता है वो कंडीशन है, अगर ये सही होगा तो आंसर x, और अगर ये गलत होगा तो आंसर y। तो आपको जज करना है दोस्तों, तो बोल रहा है एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो ट्रू है जिसके कारण ये सही हुआ, तो आंसर जो आएगा वो x आएगा। द वैल्यू ऑफ ए बराबर 5, ये कहता बाद में जोड़ेंगे, बाद वाला कभी अगर जुड़ता नहीं है तो ये 5 का 5 रहेगा। इसमें खाली ये अपना जोड़ेगा, तो 5 में 1 जोड़ा कितना हुआ 6, ये 6 हुआ, ये भी कितना हो जाएगा 6। अब 6 गुना 6 कितना हुआ, तो आंसर आएगा 12। फिर कहता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर कैन नॉट सपोर्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज, याद रखिएगा अर्थमेटिकल ऑपरेटर जिसमें सपोर्ट नहीं करता है उसका नाम को हम लोग कहते हैं पोस्टफिक्स। क्या नाम देते हैं दोस्तों, पोस्टफिक्स। द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ, याद रखिएगा डबल प्लस के मदद से आप संख्या को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, संख्या को बढ़ा सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का पहचान क्या है, तो वाट और कॉलन का चिन्ह का नाम को टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। जो 3 के मदद से काम करे उसका नाम को ही टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। फिर उसके बाद आता है फाइंड द आउटपुट, इसमें भी क्वेश्चन बोल रहा है ए का मान 30 है, 30 20 50, 50 अधिक होना चाहिए 100 से, ये आपका कंडीशन है, ये कंडीशन हुआ गलत, तो जब कंडीशन गलत हुआ तो आंसर जाएगा 90, और अगर कंडीशन सही होता तो आंसर आता 80। ए का मान 50 है, 50 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 0, तो जैसे ही 0 बचा तो आंसर आएगा 20, 20 नंबर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आप लोगों को दोस्तों टॉपिक नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिए, अब टॉपिक नंबर 4 चालू होता है।
जिसका नाम है फ्लो एंड कंट्रोल। फ्लो एंड कंट्रोल। तो फ्लो एंड कंट्रोल का कुछ क्वेश्चन है, उसको बताने से पहले अभी आप लोग का 1 बाय 1 टॉपिक 3 तक बता दिए हैं। तो ये पहला वीडियो है टॉपिक 3, और आज शाम में ही दूसरा वीडियो भी चल जाएगा, टॉपिक 4, टॉपिक 5, टॉपिक 6, टॉपिक 7। आज शाम में 7 बजे वाला क्लास नहीं रहेगा, इवनिंग का रिवीजन क्लास नहीं रहेगा। आज 7 बजे हम इसी तरह से प्रॉपर सभी का आंसर और सभी का मीनिंग समझा करके हम एक वीडियो भेज देंगे। तो आज आप लोग को शाम 7 बजे नहीं आना है, और आप लोग का 1 बाय 1 इसका वीडियो अभी आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा, और हम ग्रुप में भी भेज देंगे। और जो विद्यार्थी मेरे चैनल पे नया है, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के जगह पे शेयर करिए। चलिए आज का यहाँ पे टॉपिक 3 तक समाप्त करते हैं।